किचन, हम सबको पता होता है कि हमारे घर में किचन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, बट उसी किचन को डिज़ाइन कैसे करना है या उसी किचन को बनाना कैसे है, ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। तो चलिए आज का ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है कि जो स्मॉल किचन होता है, जो 50 से 80 स्क्वायर फीट के आसपास होता है, उस किचन को कैसे डिज़ाइन करते हैं, चलिए उसी के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेन हमारे 5 पॉइंट पे, जो है कलर्स, सेकंड है मटेरियल, थर्ड है लाइट, फोर्थ है स्टोरेज और फिफ्थ है प्रैक्टिकल यूटिलिटी। जो हमारा किचन है, अगर हम कंसिडर करेंगे 1 BHK या 2 BHK, नॉर्मली उसमें 9 फीट बाई 7 फीट का, 9 फीट बाई 8 फीट का, ये ऐसे ही अराउंड 50 टू 60 75 स्क्वायर फीट के जो किचन हैं वो हमें मिलते हैं, जो देखने में हमको काफ़ी ब्यूटीफुल तो दिखे ही, पर साथ में काफ़ी अपीलिंग भी दिखे, उसमें काफ़ी स्पेस भी दिखे। तो अगर उसको हम ज़्यादा भर देते हैं, ज़्यादा हैवी कलर्स लेके और उसको हम पूरा फिलअप कर देते हैं, तो हमारा किचन, जो छोटा किचन है, ऑलरेडी और भी छोटा लगने लगता है। तो चलिए फ्रेंड, उसी के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है कलर्स। सी, जो किचन हमारा है 50-70 स्क्वायर फीट का, जो बहुत ही छोटा है, उसमें इधर हमारा एल टाइप में प्लेटफॉर्म बैठेगा या तो स्ट्रेट ही बैठेगा। तो उसमें हमको क्या करना है, जो कलर्स हमारे लेने हैं, हमको बहुत ही न्यूट्रल कलर, बहुत ही प्लेन कलर लेना है। कोई फिगर, हमको हैवी फिगर या हैवी कलर्स या बहुत ही डार्क कलर्स हमको अवॉइड कर रहे हैं। हमको लेना है बहुत ही लाइट कलर्स। हम उसमें जा सकते हैं, आप चार्ट देख सकते हैं, चार्ट में मैंने बताया है, जैसे हम ऑफ वाइट, वाइट, क्रीम कलर, लाइट ग्रे, लाइट ब्लू, ऐसे ही लाइट कलर्स हम ले सकते हैं। हमको अवॉइड करना है कोई भी डार्क कलर। डार्क कलर लेने की वजह से क्या होगा, जो हमारा किचन है वो और भी छोटा लगने लगेगा, वो काफ़ी भरा भरा फील होगा। तो हमको लेना है लाइट कलर। उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म के नीचे का कलर है, प्लेटफॉर्म के नीचे का कलर है, उस प्लेटफॉर्म को हम अगर हल्का डार्क करना है, उसको हमको डिफ्रेंशिएट अगर करना है, तो हम जो कैबिनेट में जो ऊपर कलर लगा हुआ है उससे थोड़ा हम हल्का डार्क ले सकते हैं। बट हमको ऊपर और नीचे जो ओवर स्टोरेज है और जो बिलो स्टोरेज है, उसको दोनों को हमको डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। और ट्राई करें कि मैक्सिमम अगर आप लाइट कलर ले सकते हैं तो वही लें, उसमें डार्क कलर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जो हमारी टाइल्स भी अगर उसमें जो हम लगा रहे हैं, वो टाइल्स को भी हमको लेना है वेरी बेसिक, वेरी प्लेन कलर्स, नॉट टू मच ऑफ फिगर्स, वो भी नहीं लेना है हमको, बहुत ही प्लेन कलर लेना है। तो ये हो गया कलर का पॉइंट, जिसमें हमको हमेशा यही ध्यान में रखना है कि हमको कोई भी डार्क कलर, हैवी कलर्स या फिगर्स वाले, तो स्पेशली आप ध्यान रखिए, जब छोटे किचन होते हैं तो आपको फिगर्स वाले लैमिनेट जो हैं, जो कलर्स हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। सेकेंड है कि जब हम किचन में बनाते हैं, जब किचन को हम बनाते हैं, तो उसमें ऑप्शन होता है, या तो हम उसको पेंट करें, पीयू पेंट करें, जो नॉर्मली बाहर मॉडल किचन वाले करते हैं। एक हम करते हैं कि जो सनमाइका है या लैमिनेट है, वो हम मंगाकर कारपेंटर को देते हैं, उसको कहते हैं कि वो पेस्ट करे। पर एक बात ध्यान रखिए, अगर आप इसमें एक्रिलिक लैमिनेट लेते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, उसको आप साइड पे फिक्स मत करवाइए, क्योंकि जो उसकी एज बाइंडिंग होती है बहुत शार्प होती है, उसमें स्क्रैच आने के चांसेस होते हैं एक्रिलिक लैमिनेट में। तो उसको आप मॉडलर जो किचन वाले होते हैं उन्हीं से करवाइए, तो उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बात करेंगे मटेरियल की। जब किचन बनाना है तो उसमें मटेरियल कौन सा लें, लैमिनेट के साथ में जाएं, एक्रिलिक के साथ में जाएं, पीयू के साथ में जाएं, क्या करें वहाँ पर, वो है। और दूसरा है जो प्लाईवुड है, या तो हम किचन को MDF में बनाएं या प्लाईवुड में बनाएं, उनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा प्लाईवुड की, तो आप ध्यान रखें, जो किचन है, एक तो ऊपर से किचन हमारा काफ़ी छोटा है, तो ट्राई करें उसमें सादा जो प्लाई आता है, कमर्शियल प्लाई, उसको अवॉइड ही करें। आप उसके अंदर मरीन प्लाई का यूज़ कर सकते हैं, जो वाटर रेजिस्टेंट होता है, आपको काफ़ी टाइम तक वो गारंटी देगा, जिसमें जो प्रॉब्लम होते हैं पानी की वजह से वो उसमें नहीं होंगे। MDF का तो इस्तेमाल, आप MDF का जो यूज़ है वो तो आप इसमें बिल्कुल भी ना करें। और जो फिनिश की अगर हम बात करेंगे, तो आप उसके अंदर लैमिनेट ले सकते हैं, आप एक्रिलिक भी ले सकते हैं, उसमें पीयू भी ले सकते हैं। हाँ, जो एक्रिलिक की जो कॉस्ट होती है वो लैमिनेट से कहीं ऊपर होती है, और जो पीयू होता है, पीयू जो फिनिश किचन में आते हैं, वो सबसे महंगा होता है। तो अगर आपका छोटा किचन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लैमिनेट के साथ में ही जाएं, लैमिनेट काफ़ी ड्यूरेबल होता है। उसके बाद जो एक्रिलिक होता है उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सिंस आपका अगर किचन छोटा है तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। और रह गया जो पीयू फिनिश है, पीयू फिनिश एक लग्जरी की कैटेगरी में आता है। अगर आपका किचन छोटा है तो आप उसको अवॉइड ही करें, वो बेस्ट सॉल्यूशन होगा। जो फिटिंग्स वगैरह हम जो लेते हैं, ट्राई करें
कि आपकी सॉफ्ट क्लोजिंग जो फिटिंग आती है हमारे किचन के लिए, अच्छे अच्छे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, आप थोड़ा रिसर्च करें, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चैनल अगर आप लेते हैं, कोई हिंजेस भी अगर आप लेते हैं, तो ध्यान दें कि वो सॉफ्ट क्लोजिंग वो सादा ना हो, अदरवाइज जो शटर है वो जोर से आपके कैबिनेट पे बैंग करेगा, जिसके चलते कुछ दिनों में ही आपका शटर लटकने लगेगा। तो आप सॉफ्ट क्लोजिंग ही लें, वो इस बात का ध्यान रखें। तो ये हो गया मटेरियल। उसमें मैं बात करूंगा जो फ्लोरिंग भी है, जैसे अगर मटेरियल का बात करें तो जो उसमें फ्लोरिंग भी हमारे किचन में आता है उसको भी ट्राई करें। बहुत ही न्यूट्रल कलर्स या वाइट कलर्स अगर आप ले सकते हैं वही लें। कोई डार्क कलर या डार्क फिगर वाले टाइल का आप इस्तेमाल ना करें। और जो वॉल पे जो डैडो जिसको हम कहते हैं, डैडो का जो कलर है आप ट्राई करें कि उसको भी एकदम मोनोक्रोमेटिक कलर में ही लें। जिस तरीके से हमारा जो टॉप यूनिट है, ओवर्ड यूनिट है, जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो जो दिख रहा है उसी के से मैचिंग आप ऐसा कोई स्टोन लें जो उसके ऊपर आप क्लैड कर सकते हैं। और जो उसके अंदर अगर हम मेन प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो आप ग्रेनाइट ले सकते हैं, आप कॉर्ड्स लगा सकते हैं, आप G5 लगा सकते हैं। ग्रेनाइट अगर आप लेते हैं तो ग्रेनाइट में देखेंगे रेड ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट, टेलीफोन ब्लैक, जेड ब्लैक, ये सब अवेलेबल है मार्केट में। बट वो एक तरीके से देखेंगे तो पूरे प्लेटफॉर्म की जो सिमेट्री है उसको ब्रेक करेगा। ट्राई करें आप थोड़ा बजट बढ़ा के कॉर्ड्स आप ले सकते हैं। कॉर्ड्स भी मार्केट में काफ़ी रीजनेबल रेट में मिल जाते हैं। और उसको भी आपको कलर को ऐसे चूज़ करना है कि जो आपका टॉप कैबिनेट है, जो बॉटम कैबिनेट है उसी का मैचिंग हो। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो किचन है, काफ़ी सिमेट्रिकल और मोनोक्रोमेटिक लगेगा, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, छोटा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, काफ़ी बड़ा एंड सीमलेस लुक देगा। आप सीलिंग बनाएं अपने किचन में, जो आपका किचन है उसमें सीलिंग बनाएं, पर उसमें बहुत ज़्यादा लाइटिंग का यूज़ ना करें। जैसे COB है, COB वगैरह आप उसमें नहीं डालें, उसमें आप पैनल लाइट डाल सकते हैं। आप चूज़ करिए कि ऐसा कोई कलर, जैसे ब्लू कलर्स हो गए, येलो कलर्स हो गए, ऑरेंज कलर्स हो गए, इस तरह की रंग बिरंगी LED या लाइट को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। आपको लेना है तो जो 6500 केल्विन की जो लाइट आती है, जिसको या तो हम प्योर वाइट या डे लाइट बोलते हैं, वही लेना है। हाँ, ध्यान दें कि जब आपका प्लेटफॉर्म आप बनाएं तो प्लेटफॉर्म में जो ओवर्ड स्टोरेज होता है, जो हमारे अपर कैबिनेट होते हैं, उसके नीचे आप इनडायरेक्ट लाइटिंग दें, जिसकी वजह से जो लाइट का जो थ्रो है डैडो के ऊपर आएगा और देखने के लिए काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट करेगा और काफ़ी रिच लुक क्रिएट करेगा। ये कम बजट में भी ये पॉइंट को यूज़ करके, ये लाइट को यूज़ करके आप आपके किचन को, जो स्मॉल किचन है उसको काफ़ी एनहांस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है स्टोरेज के लिए। ध्यान दें, कभी भी जब किचन हम डिज़ाइन करते हैं तो जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हमारी कुकिंग होती है, उस प्लेटफॉर्म का जो डीप है उसको काफ़ी सफिशेंट रखें कि उसके सामने जो आपका गैस स्टोव है, जो बर्नर है, वो सही तरीके से उस पर फिट हो जाए। उसको भी आप डिसाइड कर लेंगे पहले, आपको ओवर द टॉप वाला लेना है या उसमें जो कंसील काउंटर टॉप आते हैं, जो कटिंग होके उसके अंदर फिट होती है, वो लेना है, वो डिसाइड कर लें। फिर उसके बाद जो बिलो द प्लेटफॉर्म के जो हमारे स्टोरेजेस हैं उसको पहले से ही आपको डिफाइन एंड डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कटलरी कहाँ पे लेना है, सॉसर की जो प्लेट हमको वो कहाँ पे आएगी, जो हमारे बड़े बास्केट हैं, जो छोटे बास्केट हैं या पुल आउट है, वो कहाँ पे हमको आना था, वो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। आप उस तरीके से इसका अरेंजमेंट करें कि जहाँ पे आपका मेन कुकिंग प्लेटफॉर्म है, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो आपके रीच के बियॉन्ड बिल्कुल भी जानी नहीं चाहिए। उसमें भी आप 3 टाइप के जो फिनिशेस हैं, एक तो हमारे SS बास्केट आते हैं, दूसरा एक पहले प्लाईवुड में बनता था जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, जो हमारा टेंडम फिटिंग में आता है, जो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। बट आप SS बास्केट के साथ में भी आप जा सकते हैं। 303 जो ग्रेड का स्टेनलेस स्टील होता है वो लेके आप जा सकते हैं। आप आपका जो किचन है वो डिसाइड बना सकते हैं। वो स्टेनलेस स्टील का भी जो ट्रॉली है वो आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपना किचन डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें आपको ये एक ध्यान देना है कि जो आपका प्लेटफॉर्म के नीचे के जो जितने भी शटर्स हैं या स्टोरेज हैं, और उसके ऊपर जो ओवरहेड है, जब आपका स्मॉल किचन है, जब हम छोटे किचन की स्पेशली बात करते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जो ओवर स्टोरेज आता है उसके ऊपर खाली जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। उसके ऊपर या तो आप लॉफ्ट शटर बना दें, या तो जो हमारा ओवर स्टोरेज है उसकी जो हाइट है सीलिंग तक बढ़ा दें। थोड़ा क्या है, वो नीट एंड क्लीन दिखेगा, आपको मैक्सिमम जो जो हाइट है वो यूटिलाइज हो जाएगी आपका सामान रखने के लिए। इस तरीके से जो किचन है उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ओल्ड स्टोरेज है उसकी जो शटर की जो हाइट है उसको बीच में कट नहीं करना है। ट्राई करेंगे एक सिंगल शटर लेकर ही उसको सीलिंग तक टच करें, वो काफ़ी सीमलेस लुक आपको देता है और आपका जो किचन है उसको छोटा बिल्कुल भी किसी एंगल से लगने नहीं देता है। फ्रेंड्स,
हमारा लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिकलिटी, जो पॉइंट है उसी की तरफ है। जैसे हम किचन बना रहे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट है वो कहाँ कहाँ छोड़ने हैं। जैसे बिलो द प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो कुकिंग टॉप है जो कंसील होने वाला है, उसके लिए सबसे पहले तो नीचे आपको एक प्लग पॉइंट देना पड़ेगा। तो उसको आप कभी भी अवॉइड नहीं करें, उसको याद रखें कि वो नीचे मुझे देना है। उसके बाद जो भी हमारा सर्विस प्लेटफॉर्म है, भले ही वो छोटा हो बड़ा हो, उसके लिए जो हमारा माइक्रोवेव है या मिक्सर है, जूसर है, टोस्टर है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट आप बिल्कुल भी ना भूलें। उसको सही तरीके से जहाँ पे आपका इक्विपमेंट और गैजेट रखा हुआ है उसी के पास इस तरीके से उसका प्लेसमेंट करें कि वो इक्विपमेंट के पीछे ही आपका प्लग पॉइंट है वो छुप जाए, वो सामने एक्सपोज ना हो। सिंक है उसके पास आपको एक वाटर प्यूरीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वाटर प्यूरीफायर को ट्राई करें कि कोई ना कोई एक ओवरहेड कैबिनेट है उसके अंदर ही कंसील कर दें। उसको बाहर इस तरीके से ओपन में ना लगाएं जो देखने में बहुत ही बुरा लगता है। उसको कंसील करें आप, और वो कंसील होने के बाद में काफ़ी अच्छा और सीमलेस लुक देने वाला है। और भी जो हमारे किचन के अंदर है, जैसे लाइटिंग है या हमारी जनरल लाइटिंग की हम बात कर रहे हैं या इनडायरेक्ट लाइटिंग की बात कर रहे हैं, उन सबको पॉइंट आपको इस तरीके से देना है कि जो आपको किचन में जाते ही आपको ढूंढना नहीं पड़े, सीधे सीधे आपको पॉइंट मिल जाए, जो आपके बियॉन्ड द रीच ना हो। उस तरीके से आपको उन पॉइंट को ध्यान रखना है। जो उसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करूँगा फ्रेंड्स, कि जब आप प्लेटफॉर्म बनाएं आप ध्यान रखें कि अच्छी तरीके से अच्छे कलर का कॉर्ड्स लें, कोई ऐसा मटेरियल ना लें जो चिप ऑफ होता रहे। प्लस उसको जब आप बनाएं तो उस प्लेटफॉर्म का जो स्लोप है उसको आप सही तरीके से देखें। जब भी आपका मिस्त्री बना रहा है आपका प्लेटफॉर्म, तो उसको देखें आपके प्लेटफॉर्म का जो स्लोप है उसके ऊपर वाटर टेस्ट करके देखें। आपका पानी का जो स्लोप है वो पूरी तरीके से जो सिंक है उस तरफ में बिल्कुल जाना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि रिवर्स होके दूसरी तरफ में जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं प्लेटफॉर्म बनाते टाइम। तो आपको इस बात का स्पेशली ध्यान देना है कि जब मैं प्लेटफॉर्म बनाऊं तो उसका स्लोप जो हो वो सिंक की तरफ हो, ना कि रिवर्स डायरेक्शन की तरफ हो। फेसिया पट्टी, अगर स्मॉल किचन है तो उसको फेसिया पट्टी भी आप प्लेटफॉर्म के ऊपर दें, जिससे कभी पानी कभी उसके ऊपर गिरता है तो आपके जो प्लेटफॉर्म है, जो है घर के तरफ वाला जो एरिया है जहाँ पे आप खड़े काम करते हैं, वहाँ पे पानी नहीं गिरेगा, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रहेगा, जिसको आप इजीली साफ़ कर सकते हैं। तो ये बात आपको उसमें ध्यान देनी है फ्रेंड्स हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, पर हमारे जो व्यूज़ हमारे काफ़ी अच्छे आते हैं, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये रहा आज का सम जो वीडियो, जिसमें हमने आज डिस्कस किया है कि एक किचन जो स्मॉल किचन है उसको हमको डिज़ाइन करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो आपके मन में क्वेरी थी वो चली गई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।